आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कहीं न कहीं उन लोगों ने फेब और धोखा जिस तरह से दिया है, हमारे सैलानियों को पहचानने में भूल हुई है। जो हमारी खुफिया एजेंसी है, कई सारे एजेंसी है, NIA की एजेंसी है, उनसे कहीं चूक हुई है। पाकिस्तान से आकर हमारे देश में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए आग्रह करूंगा, हमारे कितने कठिनाई से है। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? We'll manage it. Huh? Ask for help. Okay, you first you give the hands water. Drop. उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उनको जो आंख दिखाए हैं उनकी आंख नोच दी जाएगी, ऐसे सक्षम नेतृत्व के द्वारा। चुन चुन के जिस तरीके से वो लोग धर्म पूछ के नृशंस हत्या कर रहे थे मासूम यात्री। ये जो खुफिया जो बोल रहे हैं आप, हम लोग को तो उन्हीं का ही लग रहा है। और जो ये लोग आतंकवाद इतना फैला रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। कश्मीर के पहलगांव जो कि टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहां आते हैं और वहां पे आतंकी हमला होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर इसकी खबरें सामने आती है, जिसके बाद देश भर में लोगों में आक्रोश भर जाता है और इसके बाद आलोचना की जाती है। देश भर में पुतला दहन किया जाता है, जिसको लेकर दुर्ग जिला के सुपेला में भाजपा के कई संगठनों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। उनसे हमने बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत की है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर, कश्मीर में जो आतंकी हमला हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से कश्मीर में जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुई है, निर्दोष लोगों की जो हत्या, हमारे 27 भारतीय लोगों का हत्या हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो हमला जो है कायराना हमला है, इसका घोर निंदा हम लोग भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला करते हैं और पूरा देश स्तब्ध है इस घटना से, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त और मजबूत बन रही है। अमित शाह जी का हमारा नेतृत्व है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर एक खुशहाल और शांति प्रिय प्रदेश हुआ। आज यह घटना के बाद में कहीं ना कहीं लोगों को आज लग रहा है कि यह घटना हुई है वो कायराना घटना है। आतंकवादियों को एक सबक मिलनी चाहिए और देश की नेतृत्व इसका जो है सबक देगा। आतंकवादी जिस तरह से हमला किए हैं उसका जवाब भारत के हमारे जो है केंद्रीय नेतृत्व जवाब देंगे। हमारा सेना सक्षम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल्ड नेतृत्व है। कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक के माध्यम से सबक देने का काम किया था और फिर से स्ट्राइक की जरूरत है। देश की जनता चाहती है कि जो है जिस तरह से हमला हुआ है उन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारेगी और यह बदला लिया जाएगा। 370 हटने के बाद ये दावा किया गया था कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर से इस तरह की निंदनीय घटना को अंजाम दिया जाता है। नहीं, देखिए, निश्चित है कि इस तरह से घटना में पहले बार सामने आया है कि जाति और धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, निर्बंध हत्या की गई है। कहीं ना कहीं वो तो स्पष्ट है कि जो आतंकवादी है वो किस धर्म का है। मैं ऐसे लोगों को, देश की जनता 140 करोड़ लोग आज इस घटना का निंदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे 35 से 70 हटने के बाद जो विश्वास कश्मीर के लोगों को बना था देश के नेतृत्व के ऊपर में, इस तरह छुटपुट घटना हुई है, क्योंकि विश्वास कायम रहेगा, क्योंकि देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और विश्वास रखिए कि यह बदला जरूर देश लेगा। ठीक है, बदला देश लेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारी खुफिया एजेंसी है, कई सारे एजेंसी है, NIA की एजेंसी है, उनसे कहीं चूक हुई है? देखिए, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, वहाँ पर पहलगांव एक ऐसा क्षेत्र है, वो बहुत ही शांतिप्रिय इलाका था। सैलानी वहाँ पर पूरा विश्वास के साथ में लगातार वहाँ पे जो अपनी यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। ऐसा कोई घटना होने की संभावना नहीं थी। जिस तरह से कश्मीर में सुरक्षा बलों ने वहाँ पर जो है घेराबंदी की है, आज कहीं ना कहीं ये आकस्मिक हुआ है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए, आपको बता दूं, वहाँ पर सेना के ड्रेस में आतंकवादी आए, आप और मैं भी होंगे तो वह धोखा खा जाएंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों ने फेब और धोखा जिस तरह से दिया है, हमारे सैलानियों को पहचानने में भूल हुई है।
कहीं चूक नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये घटना निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। जो जिन जिन लोगों को इस तरह की जो गोली मार दी गई है, जिनका निर्मम हत्या कर दिया गया, उनके ऊपर केंद्र सरकार क्या कुछ? निश्चित रूप से केंद्र सरकार एक सुरक्षित और एक मजबूत सरकार है। माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का नेतृत्व भारत को सुरक्षित हाथों में है और भारत के जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। कल जो घटनाक्रम हुई, आतंकवादी जो थे वो बहरूपिया बनकर आए थे और देश की जनता जो सैलानी बनकर वहां घूमने गई थी। जब से जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है, देश की जनता के लिए वहां आना जाना घूमना सुलभ है, सुरक्षित है। लेकिन कल किसी तरह धूल झोंककर आतंकवादियों द्वारा कल आकस्मिक जो घटना को अंजाम दिया गया, निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। देश की जनता के साथ जो गहरा धोखा किया गया है, उनको ये याद रखना चाहिए कि देश ऐसे मजबूत नेतृत्वकर्ता के हाथ में है कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उनको जो आंख दिखाए हैं उनकी आंख नोच दी जाएगी। ऐसे सक्षम नेतृत्व के द्वारा फिर से सर्जिकल स्ट्राइक 3 किया जाएगा और देश की जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बड़ा बदला लिया जाएगा और देश की जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो 27 निर्दोष लोग की जाने गई हैं, इस घटना की पुरजोर निंदा की जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला भिलाई के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित हम सब आज एकत्रित होकर भिलाई जिला में सुपेला घड़ी चौक में पुतला दहन किया आतंकवाद का और साथ ही कैंडल मार्च निकालकर जो 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, उन जनता जनार्दन को हम सब यहाँ सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और हमारे नेतृत्वकर्ता से, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी से आग्रह है कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए, क्योंकि लगातार मोदी जी की जब से केंद्र में सरकार है, देश में शांति का माहौल था। एक बार ऐसी घटना की जाए कि इनकी पीढ़ियां भी याद रखे कि दोबारा आग उठाने की हिम्मत आतंकवादी ना करें। ऐसी मांग हमारी है। कल जो बहुत ही निर्ममता और निर्दयता के साथ जो आतंकी हमला, जो घटने को जो अंजाम दिया गया इस्लामिक आतंकवाद द्वारा, चुन चुन के जिस तरीके से वो लोग धर्म पूछ के नृशंस हत्या कर रहे थे, मासूम मतलब जो वहाँ के टूरिस्ट थे, उन लोगों का क्या कसूर था? उन लोगों का, वो हमारे जो देश का जो मुकुट कहते हैं कश्मीर, जो अभी अपने जो दिनचर्या है उस पर लौट के आ रहा था, तो उसमें इन लोगों की बौखलाहट नज़र आ रही है। ये जो कट्टरपंथी है, ये जो आतंकवाद है, और ये शायद वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भारत सरकार या भारत की जो जनता है उसको वो जो डर है वो डर वो पैदा करेंगे। तो ये हम जो जनता हैं, हम जनता और हम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। ना भारत की जनता डरती है ऐसे आतंकवादी गतिविधियों से, ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता डरता है। और ये जो कृत्य किया है इन्होंने, और इसका सही अंजाम तक, शुरू तो उन्होंने किया है, अब अंजाम तक पहुंचाने का हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, वो निश्चित ही करेगी। इससे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, इस बार जो आतंकी हमला किया गया है, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या केंद्र सरकार इस पर फिर से कड़ी कदम उठाएगी? कड़ी से कड़ी कार्रवाई उठाई जाएगी। और आप देखिए, अपना जो 2 दिन का टूर था उसको भी छोड़ के हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो लौट आए हैं, और जिस तरीके से बैठ के चल रही हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक अब क्या रहेगा, उससे भी बड़ा कुछ रहेगा, ये तो नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उचित कार्रवाई तो होगी। मैम, जो निर्दोष लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है, उनके लिए केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है? उनके लिए केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है, और इतना होने के बाद हमारे यहाँ देखिए तुरंत सरकार वहाँ पहुँच गई। वो काफ़ी है कि आज जो लोग जान बचाने पे तुले, पर हमारी सरकार ये सब नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार देश की रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गई है हमारी टीम, हमारे भाजपा के लोग पहुँच गए हैं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ये अचानक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है कि सोच के भी दहशत आता। बस हम डरने वाले नहीं हैं, हम कड़ी से कड़ी मुकाबला करेंगे और सामना करेंगे, इसके लिए चाहे जो भी हो करना। आप जो ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें किसकी नाकामी देखी जा रही है? जो खुफिया एजेंसी है उसकी नाकामी है, या फिर जो बॉर्डर पर जो है उनकी नाकामी देखी जा रही है? क्या आप सोच रहे हैं? ये जो खुफिया जो बोल रहे हैं आप, हम लोग को तो उन्हीं का ही लग रहा है। और जो ये लोग आतंकवाद इतना फैला रहे हैं, उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारी बहनों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं अनाचार, अत्याचार, उसको हम लोग कड़ी से कड़ी करके हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। आपने भाजपा के नेताओं की, जो भी कार्यकर्ता थे, उनकी बातें सुन ली। जानकारी के लिए आपको एक बात बता दें, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला में जो आधिकारिक पुष्टि में जो 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसमें से एक हत्या रायपुर के बिजनेसमैन की भी कर दी गई है। भाजपा के जो कार्यकर्ता का बयान आपने सुना, उनका यह भी कहना था
कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वाकई में इस पर कार्रवाई होगी। सवाल यह उठता है जो हमारे देश के खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो इस घटना घटने से पहले क्यों नहीं रोक पाई। इस घटना की कड़ी निंदा होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर देश के सभी लोगों को एक स्वर में इस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए। भारतीय मीडिया नेटवर्क आपसे अपील करता है कि जब भी इस तरह की घटना घटती है तो कई तरह की अफवाहें सामने आती है और पुराने वीडियोज भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होना शुरू कर देता है। इस तरह की भ्रामक जानकारी शेयर करने से बचे। बाकी इस मामले में क्या अपडेट रहेगा, बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।